नमस्कार बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे अपने कंटिन्यूएशन के उसमें ही है, विश्व में पशुपालन व मत्स्य पर आगे बढ़ते हुए हमारे इस नए लेसन में आज हम आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से पशुपालन का महत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पशुपालन क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में पता करा था, प्लस उन एरियाज़ को आपने समझा था जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुपालन होता है। ठीक है, अब हम आज इस टॉपिक में आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से पशुपालन का महत्व क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसा कि आप खुद जानते हैं कि पशु मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है ना। इनमें से मनुष्य को क्यों उपयोगी होता है पशु? क्योंकि वो मनुष्य को भोजन देता है, वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा माल मिलता है। वे खेती और सामान ढोने के भी काम आते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि मानव ने बहुत थोड़े पशुओं को पालतू बनाया है। सारे पशुओं को पालतू नहीं बनाया है। ये पशु उस देश विशेष की प्राकृतिक अवस्था, जलवायु और वनस्पति के अनुसार ही मिलते हैं। जो भाग वनों से साफ कर दिए गए हैं वहाँ कृषि कार्य होता है। ऐसे भागों में विशेषकर पालतू पशु मिलते हैं जिनका आर्थिक महत्व भी होता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों का महत्व वनस्पति से प्राप्त मानव भोजन का 1/3 भाग है। प्रतिवर्ष आपने देखा होगा यातायात के लिए जितने पशु काम में लाए जाते हैं उनका मूल्य $2 अरब आंका गया है। बाप रे! कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में लगभग 2 अरब मनुष्य यातायात एवं भोजन के हिसाब से इनको लेते हैं, खरीदते हैं। तो भोजन ढोने के लिए घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट आदि पशुओं पर निर्भर रहता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले ऊन और चमड़े का वार्षिक मूल्य $1 अरब माना गया है। भोज्य पदार्थ के अंतर्गत पौष्टिक वस्तुएं तथा मांस, दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे, मछलियाँ आदि के रूप में जो भोजन सामग्री मिलती है वो उनका आधार होता है। पशुओं से प्राप्त वस्तुएं गौण हैं, परंतु यदि छोटे छोटे उद्योगों में प्रयोग में ली जाती हैं ये वस्तुएं जैसे हड्डी, सींग, खाल, चर्बी, खुर, समूर आदि ये हैं। हड्डियों से बटन, कंगे और श्रृंगार की वस्तुएं बनती हैं। चमड़े एवं खाल से मनुष्य के उपयोग की बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। जूते के अतिरिक्त चमड़े से थैले, संदूक, सूटकेस, घोड़ों की जीन, लगाम इत्यादि ये जो बनते हैं। इसके अलावा साज के जो सामान होते हैं ना, ढोलक वगैरह, ये बनाए जाते हैं। कुर्सियाँ, मशीनों के पटरे, मोटर की गद्दियाँ, बंदूक के केस तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसलिए चमड़े की मांग भी बढ़ती जा रही है। अधिकांश जो अगला अपना इसका महत्व है वो ये कि अधिकांश ये गौण वस्तुएं उन्हीं देशों में उपलब्ध है जहाँ मांस का उद्योग प्रचलित है। शीतोष्ण प्रदेश में बड़े बालों वाली लोमड़ियाँ, गिलहरियाँ और ऊद बिलावों से समूर या फिर फर प्राप्त होते हैं। पशु बोझा ढोने के भी काम आते हैं और गाड़ी खींचते हैं।
दलदली भूमि पर हाथी, पहाड़ी भूमि पर घोड़ा और यार्क तथा मरुस्थलीय भूमि पर ऊंट मनुष्य का बोझा ढोते हैं और सवारी के लिए भी काम में लिए जाते हैं। तो पशुओं के की जो इम्पोर्टेंस है वो आज आपने समझी इस लेसन में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू।